ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को एक पर्व के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने से, पितरों का श्राद्ध करने से और गंगा स्नान करने से, दान करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है, पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है, तो जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और इसलिए अमावस्या तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। और इसके अलावा अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने से स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 17 जून 2023 को सुबह 9:11 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 18 जून को सुबह 10:08 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 18 जून 2023 को अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। तो जो भक्त अमावस्या का व्रत धारण करते हैं 18 जून को सूर्योदय कालीन तिथि में अमावस्या का व्रत धारण करेंगे, और स्नान दान की अमावस्या भी 18 जून को ही मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि में ही पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। तो सूर्योदय काल से पहले ही स्नान किया जाता है अमावस्या में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में अगर हम स्नान करते हैं तो अमावस्या तिथि का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। सूर्योदय से पहले अगर आप स्नान करते हैं गंगा जल मिश्रित जल से, तो इससे भी पवित्र नदियों में स्नान के समान ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। अब जैसे कि अमावस्या तिथि पर विशेष महत्व होता है पीपल की पूजा करने का, तो पीपल की पूजा रविवार के दिन 18 जून को किस प्रकार से करेंगे। देखिए, 17 जून को जो अमावस्या तिथि के प्रारंभ होने का समय है सुबह 9:11 पर है। इसका मतलब पूरे दिन और पूरी रात्रि की अमावस्या 17 जून 2023 को आपको प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में आप 17 जून को पीपल की पूजा कर सकते हैं। मतलब 17 जून 2023 को पीपल की पूजा की जाएगी। सुबह आप पीपल में जल अर्पित कर सकते हैं और शाम के समय 17 जून को दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन शिव पार्वती की आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। मानसिक रूप से अगर आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में हैं आप, तो ऐसे में भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक बैठकर जप करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितृगण वायु के रूप में सूर्यास्त तक घर के दरवाजे पर रहते हैं और अपने परिवार से तर्पण और श्राद्ध की इच्छा रखते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके तर्पण करें और घर में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दें। इससे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। पितरों की पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और वंश की वृद्धि होती है। मतलब अगर घर में संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, बच्चों के विवाह शादी में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हैं, या आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, तो अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा अवश्य कीजिए। और अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के पास, मतलब अपने घर के मुख्य द्वार पर तिल तेल का या फिर शुद्ध घी का अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो इसके लिए आपके पितर आपको क्षमा करें और आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। तो इस प्रकार से अगर आप हर अमावस्या पर करते हैं तो कितना भी बड़ा भयंकर पितृदोष भी हो तो भी आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और धीरे धीरे आपके घर की समस्याएं समाप्त होने लग जाती हैं। दोस्तों, स्नान दान की अमावस्या 18 जून को है, तो 18 जून को आप सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं।
और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद यथाशक्ति यथासंभव दान कर सकते हैं। अगर आप बहुत कुछ दान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के आसपास जो भी जीव होते हैं, जैसे कि गाय हैं, कुत्ते हैं, इनके निमित्त आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, जल की व्यवस्था कर सकते हैं। अपने घर की छत पर पक्षियों के निमित्त आप दाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। चींटियों के लिए आटा और शक्कर डाल सकते हैं। मछलियों के लिए आप चाहें तो आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। मतलब इस प्रकार से अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार किसी के भी भोजन की व्यवस्था आप अगर करते हैं तो इसे दान में ही माना जाता है। और हाँ, किसी भी गरीब को, किसी भी ज़रूरतमंद को अगर आप भोजन की सामग्री देते हैं या भोजन कराते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो इससे आपके पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और पितृदोष समाप्त होते हैं। और शाम के समय अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अगर आप जप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में ज़रूर होता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अमावस्या तिथि पर दीप दान करने से किसी भी प्रकार का संकट हो आपके जीवन में समाप्त होता है। तो घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहाँ दीप दान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, या फिर भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो तो आप वहाँ जाकर शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इससे आपके जीवन से अंधेरे दूर होते हैं, जीवन का संघर्ष समाप्त होता है। तो आषाढ़ मास की अमावस्या 18 जून 2023 को है और 17 जून को आप पीपल की पूजा कर सकते हैं, पीपल में दीप दान कर सकते हैं, पीपल में जल अर्पित कर सकते हैं। दान आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 18 जून को करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। पवित्र नदी में स्नान करने के लिए 17 जून का दिन सबसे श्रेष्ठ है। घर की साफ सफाई कर लीजिए। शनिवार की अमावस्या है इस बार, तो शनिवार के दिन आप अगर घर की साफ सफाई करते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, वास्तु दोष भी समाप्त होता है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष आपके घर में हो तो समस्त प्रकार के ग्रह दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो घर की साफ सफाई आप शनिवार को करते हैं ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप शनिवार को नहीं कर पाते हैं तो रविवार के दिन भी कर सकते हैं। और घर की साफ सफाई करने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिए। आज के दिन अगर आप घर में गंगा जल छिड़कते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। तो अमावस्या तिथि पर आपको ये सभी कार्य करने हैं। अब कौन से ऐसे कार्य हैं जो आज नहीं करने चाहिए? देखिए, अमावस्या तिथि के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में कलह नहीं करना चाहिए, अमावस्या तिथि पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी को भी अपशब्द मत कहिए। और हाँ, कोई भी आपके द्वार पर मांगने वाला आता है, जैसे कि कोई याचक आता है या फिर कोई भी गाय आती है, कुत्ता आता है, मतलब कोई जीव भी आता है, तो उसे कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दीजिए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अमावस्या तिथि पर पितर आपके घर आते हैं, आपके दरवाजे पे आते हैं, तो वो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। इसलिए आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।